वेलकम फ्रेंड्स, ट्रैवल इंडिया ऑडियो बुक में आपका स्वागत है। इस यूट्यूब चैनल में आप भारत के ट्रैवल डेस्टिनेशंस के बारे में ऑडियो बुक के माध्यम से सुन पाते हैं। ट्रैवल ऑडियो बुक सुनने के लिए इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस ऑडियो बुक में आप भारत के एक ट्रैवल डेस्टिनेशंस को ऑडियो बुक के माध्यम से सुनेंगे और वह है पेलिंग। पेलिंग का सुखद छोटा शहर बर्फ से ढकी कंचनजंगा श्रृंखला के शानदार दृश्यों के लिए प्रसिद्ध है, जो दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। पेलिंग सिलीगुड़ी से लगभग 130 किलोमीटर और सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक से 115 किलोमीटर दूर है और बस और जीप सेवाओं से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। प्लासीड शहर सिक्किम राज्य के इतिहास, प्रकृति और संस्कृति में अपनी प्रतिनिधि स्थिति के कारण अधिकांश आगंतुकों को अपनी ओर खींचता है। 6,800 फीट की ऊंचाई पर स्थित पेलिंग से कोकतांग, कुंभकर्ण, जन्नू, रथोंग, काब्रू डोम, कंचनजंगा, पांडिम, सिनियोलचू और अन्य सहित संपूर्ण कंचनजंगा पर्वत श्रृंखला का अच्छा दृश्य दिखाई देता है। यह उतना करीब है जितना आप अच्छे होटलों की भौतिक सुख सुविधा को छोड़े बिना कंचनजंगा रेंज तक पहुंच सकते हैं। अपने लाभप्रद स्थान के कारण पेलिंग में और उसके आसपास विभिन्न स्वादों और बजटों के लिए कई होटल और लॉज खुल गए हैं। पेलिंग मौसम, जैसा कि पूरे सिक्किम राज्य के लिए सच है, यहाँ का मौसम प्रकृति में अप्रत्याशित है। पेलिंग में मौसम कुछ ही मिनटों में उज्ज्वल और धूप से बादल और उदास में बदल सकता है। बादल और सूरज लगातार लुका छिपी का खेल खेलते हैं, जिससे यात्री के लिए एक मंत्रमुग्ध कर देने वाला वातावरण बन जाता है। अप्रैल, मई और जून मैदानी इलाकों में गर्मी के महीने हैं और पेलिंग में उच्च मौसम है क्योंकि लोग मैदानी इलाकों की अत्यधिक गर्मी से बचने और पहाड़ों में आराम पाने की कोशिश करते हैं। इस समय मौसम सुहावना रहता है और औसत तापमान लगभग 15 से 20 सेंटीग्रेड रहता है। जुलाई से सितंबर तक बारिश का मौसम होता है और यहाँ काफ़ी भारी बारिश होती है। भूस्खलन आम बात है और कभी कभी पेलिंग तक मुख्य सड़क से पहुँचा नहीं जा सकता है। ये कम सीजन है और होटल और टूर की लागत में तेजी से कमी आती है। इसलिए यदि आप बजट अनुकूल दौरे की तलाश में हैं और अतिरिक्त छाता ले जाने में कोई आपत्ति नहीं है, तो आप इस मौसम में पेलिंग को अपने लिए सबसे उपयुक्त मान सकते हैं। अक्टूबर नवंबर भारत में त्योहारों का मौसम है और फिर पहाड़ों में पर्यटन का मौसम भी चरम पर है। इस समय पेलिंग का मौसम गर्मी के महीनों के समान होता है, लेकिन अधिकांश दिनों के दौरान पर्वत श्रृंखला के शानदार दृश्य उपलब्ध होने से दृश्यता बेहतर होती है। दिसंबर मार्च सबसे ठंडा महीना होता है जब तापमान 10 डिग्री से नीचे चला जाता है। अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक इसी मौसम के आसपास यहाँ आते हैं। भारतीय पर्यटक थोड़ी ठंड से नहीं डरते, सर्दियों के महीनों के दौरान पेलिंग का आनंद ले सकते हैं। इस समय का सबसे अच्छा हिस्सा यह है कि मानसून के बाद दृश्यता उत्कृष्ट रहती है और चूंकि यह बहुत व्यस्त मौसम नहीं है, आप अन्य पर्यटकों के साथ परेशानी के बिना यात्रा का आनंद ले सकते हैं। पेलिंग दर्शनीय स्थल, पेलिंग पर्यटन स्थलों के भ्रमण के लिए 2 आम दौरे हैं। जब आप हमसे पैकेज टूर लेते हैं तो इनमें से एक दर्शनीय स्थल हमेशा शामिल होता है। एक आधे दिन का पेलिंग पर्यटन दौरा है और दूसरा पूरे दिन का दौरा है। आधे दिन का दौरा पेलिंग में केवल एक रात के लिए रुकने वाले पर्यटक आधे दिन के दौरे पर जाते हैं और दोपहर के भोजन के बाद अपने अगले गंतव्य की यात्रा करते हैं। इसके लिए आपके पास कई विकल्प हैं। 1. खेचेपालरी झील की सैर। इस दौरे पर हम आपको खेचेपालरी झील ले चलेंगे। रास्ते में आप रिम्बी झरना, रॉक गार्डन, कंचनजंगा झरना आदि देखेंगे। रास्ते में आप दारापिको विलेज में भी रुक सकते हैं। ये पेलिंग में सबसे आम आधे दिन का दौरा कार्यक्रम है। 2. यदि आपके पास समय की कमी है और आप दर्शनीय स्थलों की यात्रा के लिए ज़्यादा यात्रा नहीं करना चाहते हैं, तो आप हमारे दूसरे आधे दिन के दौरे का विकल्प ले सकते हैं जो शहर के नज़दीकी स्थलों को कवर करता है। इस दौरे में पेमायांगत से मठ, रबाडान से खंडहर, टिकजुक दृष्टिकोण और हेलीपैड मैदान शामिल हैं। 3. वैकल्पिक रूप से हम आपको पेमायांगत से मठ, सांगे झरने, डेंटम घाटी, अल्पाइन चीज फैक्ट्री और सिंह शोर ब्रिज दुनिया के सबसे ऊंचे पुलों में से एक का आधे दिन का दौरा भी प्रदान कर सकते हैं।
याद रखें कि यह एक लंबी यात्रा है और यदि आपकी दोपहर में यात्रा की योजना है तो हम सुबह के समय लंबी सैर की सलाह नहीं देंगे। पूरे दिन की पेलिंग पर्यटन यात्रा। पूरे दिन की पर्यटन यात्रा मूल रूप से आधे दिन की पर्यटन यात्रा का एक संयोजन है। यहाँ आपके पास निम्नलिखित विकल्प हैं। 1. अधिकांश पर्यटक पहले भाग में खेचेपालरी झील भ्रमण और दूसरे भाग में पेलिंग के आसपास के स्थानीय दर्शनीय स्थलों की यात्रा को चुनते हैं। 2. आप सुबह खेचेपालरी झील का दौरा कर सकते हैं और फिर युकसोम उसी मार्ग पर की ओर अपना दौरा जारी रख सकते हैं। आधे दिन के खेचेपालरी दौरे के अलावा आप इस दौरे में फामरोंग फॉल्स, सिंगिंग स्टोन, कथोक झील और दुबडी मठ 2 किलोमीटर पैदल यात्रा का भी दौरा करेंगे। 3. जैसा कि ऊपर बताया गया है, कुछ पर्यटक आधे दिन के टूर नंबर 1 को 3 के साथ भी जोड़ते हैं। हम क्या सुझाव देते हैं? यदि यह पेलिंग की आपकी पहली यात्रा है तो हम सुझाव देंगे कि आप सबसे आम दर्शनीय स्थलों की यात्रा पर बने रहें। आधे दिन और पूरे दिन के दौरे का विकल्प एक सबसे आम और अत्यधिक अनुशंसित है। दर्शनीय स्थल। पेमायान गत्से मठ। पेमायान गत्से का शाब्दिक अर्थ है उत्तम कमल। ये सिक्किम के सबसे पुराने और महत्वपूर्ण मठों में से एक है। 1705 में स्थापित यह मठ निंगमापा संप्रदाय से संबंधित है। मठ की 3 मंजिला इमारत में दीवार चित्रों और मूर्तियों का अच्छा संग्रह है। मठ की तीसरी मंजिल पर गुरु रिम्पोचे के निवास का 7 स्तरीय चित्रित लकड़ी का मॉडल है, जो इंद्रधनुष, स्वर्गदूतों और बुद्ध और बोधिसत्व के पूरे चित्रपट से परिपूर्ण है। हर साल जनवरी-फरवरी में पेमायान गत्से में चाम नामक धार्मिक नृत्य किया जाता है। सांगा चोइलिंग मठ पेलिंग शहर के पीछे पहाड़ की चोटी पर स्थित है। शहर से मठ की दूरी लगभग 3 किलोमीटर है। सड़क मोटर योग्य नहीं है और मठ तक पहुंचने के लिए किसी को शांत रास्ते से 45 मिनट की पैदल दूरी तय करनी पड़ती है। परिणामस्वरूप सांगा चोइलिंग मठ की यात्रा किसी भी नियमित यात्रा कार्यक्रम का हिस्सा नहीं है। लेकिन अगर आपके पास समय और ऊर्जा है तो चढ़ाई के प्रयास का फल पेलिंग और आसपास की पहाड़ियों के शानदार दृश्यों के साथ मिलेगा, जिसमें माउंट कंचनजंगा के शानदार दृश्य भी शामिल हैं, जिन्हें मठ परिसर से देखा जा सकता है। 1697 में निर्मित सांगा चोलिंग सिक्किम के सबसे पुराने मठों में से एक है। सांगा चोइलिंग का अर्थ है गूढ़ शिक्षण का द्वीप। ये गोम्पा लहत्सुन चेनपो की एक और रचना है और निंगमापा के बीच अत्यधिक पूजनीय है। आग से जलकर नष्ट हो जाने के बाद इसे फिर से बनाया गया है और इसमें मिट्टी की कुछ मूल मूर्तियां रखी हुई हैं। यह मठ सिक्किम का दूसरा सबसे पुराना मठ है। चूंकि इस स्थान तक केवल पैदल ही पहुंचा जा सकता है, यहाँ तक कि उच्च पर्यटन सीजन के दौरान भी मठ में भीड़ नहीं होती है। कोई अभी भी शांति के महान दृश्यों का आनंद ले सकता है। खेचेओपालरी झील। खेचेओपालरी झील सिक्किम की सबसे पवित्र झीलों में से एक मानी जाती है। झील समृद्ध वन आवरण के नीचे छिपी हुई है। ऐसा माना जाता है कि पक्षी झील की सतह पर एक भी पत्ती को तैरने नहीं देते। इस झील के भ्रमण के बिना आपकी पेलिंग यात्रा अधूरी है। अधिक रबडेंट से खंडहर। युकसोम के बाद ये सिक्किम के तत्कालीन राज्य की दूसरी राजधानी थी और वर्ष 1814 ही तक सिक्किम के राजा ने यहीं से राज्य पर शासन किया था। आज रबडेंट से खंडहर पेलिंग और पेमायांगत से मठ से पैदल दूरी पर मुख्य सड़क से छिपे हुए हैं। यहाँ तक पगडंडी का अनुसरण करके पहुँचा जा सकता है, जो मुख्य सड़क से निकलती है। खंडहर के शीर्ष से लेकर गहरी घाटी से लेकर कंचनजंगा पर्वतमाला की रहस्यमय ऊंचाइयों तक का सुंदर दृश्य संजोकर रखने और स्मृति में अंकित करने लायक है। सांगे झरना। पेलिंग से 10 किलोमीटर। पेलिंग होटल। पेलिंग आज सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक के बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है। 1990 के दशक की शुरुआत में एक छोटा सा नींद वाला गांव एक होटल शहर बन गया है, जहां कंचनजंगा के सामने की लगभग सभी इमारतें एक होटल के रूप में बदल रही हैं। सबसे अच्छे होटल नोरबू घांग रिजॉर्ट और माउंट पांडिम हैं। यदि आपको शहर से थोड़ा बाहर रहने में कोई आपत्ति नहीं है तो हम पाचू रिजॉर्ट शहर से 5 मिनट की पैदल दूरी, दाराप होमस्टे शहर से 6 किलोमीटर या ताशी गैंग रिजॉर्ट शहर से 30 मिनट की ड्राइव की सिफारिश कर सकते हैं।
ताशी गैंग रिजॉर्ट एक पहाड़ी की चोटी पर अपने अद्वितीय स्थान के कारण आसपास के पहाड़ों का 360 डिग्री दृश्य पेश करने के कारण हमारा विशेष पसंदीदा है वहां पर होना। यदि आपने हमारे साथ अपनी यात्रा व्यवस्था बुक नहीं की है और स्वयं यात्रा करने का इरादा रखते हैं तो पेलिंग क्षेत्र के अन्य गंतव्यों जैसे दार्जिलिंग, गैंगटॉक, कलिम्पोंग और सिलीगुड़ी से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। लगभग सभी स्थानों से साझा जीप सहित स्थानीय परिवहन उपलब्ध है। यदि आप पेलिंग के लिए सीधे स्थानांतरण का प्रबंधन नहीं कर सकते हैं तो गीजिंग के लिए टैक्सी लेने का प्रयास करें। गीजिंग से पेलिंग तक लगभग आधे घंटे का समय है और वाहन अधिक आते हैं। गैंगटॉक से विभिन्न स्थानों की दूरी की सूची निम्नलिखित है। कृपया याद रखें कि यात्रा का समय सड़क की स्थिति के साथ व्यापक रूप से भिन्न होता है। मानसून की बारिश के बाद अक्सर सड़क की स्थिति बहुत अच्छी नहीं होती है और एक औसत वाहन 20 किलोमीटर प्रति घंटे की यात्रा करना असामान्य नहीं है। दिया गया समय अनुमानित है और तदनुसार भिन्न हो सकता है। गैंगटॉक से 115 किलोमीटर 5 घंटे, बागडोगरा से 135 किलोमीटर 5.5 घंटे, न्यू जलपाईगुड़ी से 130 किलोमीटर 5.5 घंटे, दार्जिलिंग शहर से 109 किलोमीटर 4.5 घंटे। एक वैकल्पिक छोटा मार्ग है जिससे दूरी लगभग 70 किलोमीटर रह जाती है, लेकिन यह मार्ग काफी कठिन है और पूरे वर्ष चालू नहीं रह सकता है। कलिम्पोंग से 85 किलोमीटर 4 घंटे, जोरेथांग से 42 किलोमीटर 2.5 घंटे, रावंगला से 45 किलोमीटर 2.5 घंटे। इसी तरह और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें।